हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो है एकादशी वाले दिन का। वैसे तो मैं कोई भी व्रत नहीं करती हूँ, सिर्फ एक ही व्रत करती हूँ और वो है एकादशी का। तो सवेरे सबसे पहले नहाकर मैंने पूजा करी और एकादशी की व्रत कथा सुनी। आज की जो एकादशी है वो है योगिनी एकादशी। महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, 15 दिन में 2 बार ये व्रत आता है। बहुत ही अच्छा व्रत माना जाता है। मेरे घर में सारे लोग ये व्रत करते हैं। मेरी मम्मी, भाभी, भतीजी, चाचा, चाची, उन सबके बाद ही मैंने अपना व्रत शुरू किया था। स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे रह पाऊंगी। गया, वो भैंसे कांप रहा था। हाथ जोड़कर कुबेर के समक्ष वो खड़ा हो गया और क्षमा याचना करने लगा, लेकिन कुबेर क्योंकि व्रत के ना कुछ नियम होते हैं, खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है और खासकर जब आपको घर के बाहर निकलना पड़ता हो, क्योंकि जब आप स्टाफ के साथ, कलीग के साथ उठते या बैठते हैं तो फ्री टाइम पर हम सब कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो तब बहुत ध्यान देना होता है कि बाय मिस्टेक हम धोखे से कुछ खा ना लें, ऐसा जो कि व्रत में ना खाया जाता हो। पूजा करके, कथा सुन के मैं आ गई थी किचन में। इस दिन मैं अपने सारे काम लाइट ही रखती हूँ, वर्कलोड ज्यादा नहीं लेती हूँ। मतलब डेली के काम की तरह घर के काम इस दिन में नहीं करती हूँ। अपनी एनर्जी को सेव करके चलती हूँ, क्योंकि घर के काम तो मैंडेटरी नहीं है, वो सुबह नहीं तो शाम को या फिर एक दिन बाद हो सकते हैं। लेकिन जो ऑफिस वर्क है वो आपको टाइमली और एक्टिव होकर ही करने होते हैं। उनको आप आज की जगह कल पर नहीं टाल सकते। बाय गॉड ग्रेस मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, इसलिए मैं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभा भी पा रही हूँ। तो मानसून तो शुरू हो ही चुका है और मेरा जो भुना हुआ दलिया रखा था वो भी खत्म हो गया था, तो मैं भून रही हूँ दलिया। जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो डेली किचन के काम के दौरान जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तब मैं ये जो जरूरी वाले लेकिन छोटे छोटे जो काम होते हैं वो साथ में करती जाती हूँ। जैसे सूजी भून कर रखना या दलिया भून कर रखना, क्योंकि इनको भून कर रखना बहुत जरूरी है। अगर इनको भून कर ना रखो ना तो इसमें ना छोटे छोटे से सफेद सफेद से कीड़े हो जाते हैं। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। या फिर जैसे मसालदानी में मसाले खत्म हो गए हैं तो इसी टाइम पर बीच बीच में मैं अपना मसालदानी भी फिल कर लेती हूँ। तो ये सारे काम मेरे साइड बाय साइड होते रहते हैं। तो यहाँ पर दलिया भुन गया है और अब मैंने इसको रख दिया है ठंडा होने के लिए, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको कंटेनर में रख दूंगी। अब मैं रेडी होकर जा रही हूँ हॉस्पिटल, और आज मैं लंच में कुछ भी लेकर नहीं जा रही हूँ। मैं अपने लिए हॉस्पिटल से आने के बाद ही कुछ बनाऊंगी। तो गाइस, अब मैं आ गई हूँ घर और मुझे लगी है बहुत जोरों की भूख, तो मैं बना रही हूँ अपने लिए यहाँ पर मखाने की खीर। और घर आकर मैंने चेंज किया और सबसे पहले आई मैं किचन में, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। तो आज मैंने रेस्ट नहीं लिया है, पहले मैं अपने लिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा बनाऊंगी, उसके बाद ही जो भी मुझे अगर लगता है कि मुझे रेस्ट करना चाहिए तो रेस्ट करूंगी। क्योंकि आज मैंने अपने लिए एक DIY सोचा है जो कि मुझे करना है। चलिए तो फिर मैं अपने लिए बना लेती हूँ खीर। और ये जो खीर बनाने के लिए मैं घी का यूज कर रही हूँ ना, ये मेरे घर का घी है। जो दूध हम लेते हैं ना उसमें से जो थोड़ी बहुत मलाई निकलती है ना, उसको मैं इकट्ठा करती रहती हूँ, और 10 दिन की मलाई जब इकट्ठी हो जाती है तब मैं इसका घी बना लेती हूँ। तो ये हमारा होममेड घी है। और ये देखिए, मेरा हाथ ना कल सुबह थोड़ा सा कढ़ाई से टच कर गया। जब मैंने सब्जी पकने के लिए रखी और लिड को ढककर रखा
तो सोचा कि इसके पीछे जो गैस के पीछे है उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो उसको जब मैं पीछे क्लीन करने लगी ना, तो कढ़ाई ना मुझसे बिल्कुल हल्के से टच हुई थी मेरे हाथ से, और देखिए इतना जल गया। ये हम होम मेकर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब किचन में होते हैं या कुछ भी गिर जाता है तो उसको तुरंत ही झट से साफ करने लगते हैं। तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया और जल्दी से मैं उसको साफ करने लगी, तो बस इसी चक्कर में थोड़ा सा जल गया। और खैर ये सब तो चलता ही रहता है। तो मखाना भून लूंगी और इसके साथ ही मैं दूध डालूंगी, थोड़ी सी चीनी, और ढककर इसको पकने के लिए रख दिया है। और जब तक खीर पकेगी तब तक मैं भगवान जी के भोग की जो प्लेट्स हैं वो वॉश कर लेती हूँ। और लीजिए हमारी खीर बनकर रेडी है। बहुत जोर की भूख लगी है, तो पहले मैं खीर खाऊंगी और उसके बाद मैं करूंगी एक DIY। मेरे पास पुरानी एक ग्लास की बोतल पड़ी थी, ये देखिए इसकी हालत बहुत खस्ता है। तो अब हम इसको DIY करेंगे। इसका हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सा वास। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बोतल है, फिर वो चाहे किसी भी मेटल का ही क्यों ना हो, उसको फेंकने के बारे में तो आप सोचिए ही मत। तो इसको कलर करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर ब्लैक पेंट। आप जो कलर पसंद है आपको वो आप ले सकते हैं। तो पहले तो मैंने बोतल को अच्छे से वॉश कर लिया, क्लीन कर लिया और इसको ड्राई भी कर लिया था। फिर सिंपली ब्रश की हेल्प से इस पर पेंट करना शुरू कर दिया। इन सब चीजों में थोड़ा टाइम तो लगता है, तो पेशेंस के साथ काम करना है, क्योंकि पेंट करने से ही काम खत्म नहीं हो जाता है। इस पेंट को हमें प्रॉपर अच्छी तरीके से ड्राई भी करना है। ड्राई करने के बाद अब मैं इस पर कर रही हूँ गोल्डन कलर। मैंने इस पर इस तरीके का एक बॉर्डर बना दिया है और अब इस पूरी बॉटल पर अनइवनली लाइन डाल दूंगी कुछ इस तरह से, और एक बार फिर इसको हमको ड्राई करना है। और फाइनली हमारा ब्यूटीफुल सा DIY वास बनकर रेडी है। इसको बनाने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि ये वही गंदी सी भद्दी सी दिखने वाली बोतल है। अब मैंने इसमें लगा दी है अपनी फ्लावर स्टिक। देखिए बनने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप कुछ इस तरह की क्रिएटिविटी करते हैं ना, तो मूड एकदम फ्रेश रहता है। भाई मेरा तो रहता है। तो बस मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ और खुश रखती हूँ। और जब अपने हाथ से बनी हुई चीजों से घर को डेकोरेट करते हैं ना, तो वो खुशी एकदम नेक्स्ट लेवल की होती है। मुझे यकीन है आपको भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करने में अच्छा ही लगता होगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।